देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके पास एक इंटीग्रल आ गया। इस इंटीग्रल की वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज होती है वहां से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर बार एक क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी बेस से पक्का आता है आपके पास। एक बार देख के आप ब्लैंक हो सकते हो कि पता नहीं क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट पहले इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आप दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हो, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हो, तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं एफ ऑफ सी 0 से 1/2 जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दिल से याद होनी चाहिए अच्छे से कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इक्वल टू एफ ऑफ सी 0 से 1/2 जी ऑफ टी डी टी। हम इसमें इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? जी का कर रहे हैं। एफ तो हमने डायरेक्ट टी सी पुट कर दिया। तो ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें हमें एफ और जी में से जी ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। यहाँ पे तो के स्क्वेयर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका तो हमें पता है कि साइन इनवर्स टी बनेगा डायरेक्ट। तो हमने जो गिवन इंटीग्रल था उसमें से हमने एफ ब्रेक कर लिया, जी ब्रेक कर लिया, मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया इसे। जी ऑफ टी नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये कंडीशन चाहिए होती है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आप क्या करोगे, एफ ऑफ टी लिखोगे, जी ऑफ टी लिखोगे और फिर ये जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम लिखोगे। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करोगे, ये वैल्यूज पुट कर दोगे सारी की सारी इसमें। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 से 1/2, ठीक है, 1/√1 माइनस के स्क्वेयर टी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी इक्वल टू ये एफ ऑफ सी मतलब कि 1/√1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और ये बनेगा आपके पास 0 से हाफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स के बराबर। अच्छा, इसे लिखेंगे 1/√1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और इसका इंटीग्रल बनेगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से 1/2 पे। अपर लिमिट 1/2 पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, तो इसका आंसर आएगा 1/√1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू π/6 के बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास ये इंटीग्रल ही चलता आ रहा है, 1/√1 माइनस के स्क्वेयर टी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब बहुत केयरफुली सुनना, हमें ये दिखाना है कि ये इंटीग्रल दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। ये इंटीग्रल आई है, ये आई दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। हमें ये पता है कि ये इंटीग्रल तो इसके बराबर है, ये इंटीग्रल इसके बराबर है, तो हम ये शो कर देते हैं कि ये वाला नंबर दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि ये नंबर तो इसके बराबर ही है, तो लास्ट में हम इस नंबर को, जो यहाँ पे ये वाला नंबर आ रहा होगा, उसे ये पुट कर देंगे। स्ट्रक्चर समझो कि क्या स्ट्रक्चर अपना रहे हैं हम। अब इसके बाद यहाँ तक आपका पूरे प्रूफ का फर्स्ट स्टेप डन हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 तक हमने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई की है। नेक्स्ट अब देखो, अब C की वैल्यू किसके बीच में लाई करते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि C बिलोंग करेगा 0 से हाफ के बीच में, 0 से हाफ, और एक क्लोज ओपन बहुत मैटर करने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 0 से हाफ के बीच में C है। ठीक है, सी स्क्वेयर की वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में है। हमें कैसे पता चलेगा सी स्क्वेयर करना है, याद करो कि लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास था π/6 स्क्वेयर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर था। सबसे पहले सी स्क्वेयर की वैल्यू निकल गई, के स्क्वेयर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू के स्क्वेयर सी स्क्वेयर
लेस देन इक्वल टू के स्क्वेयर बाई 4। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, के स्क्वेयर बाई 4 माइनस लेस देन इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 1 ऐड कर दो थ्रू आउट आपने क्या करना है, 1 को ऐड करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस के स्क्वेयर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा ना इस वाली टर्म का, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो आपके पास फिर से ये नंबर आगे आ जाएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वेयर बाई 4। स्क्वेयर रूट कंसिडर कर लो, स्क्वेयर रूट ले लिया अब हमने इसके ऊपर, तो ये स्क्वेयर रूट आ गया आपके पास। पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट पार्ट में पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो जब पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6, और ये बनेगा फर्दर 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर बाई 4 के बराबर। ठीक है, तो हेंस हमारे पास क्या आया, इसे थोड़ा और रीअरेंज कर लो, पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम लिख सकते हैं 0 से 1/2 1 अपॉन स्क्वेयर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर टी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी लेस देन इक्वल टू, तो ये बनेगा पाई बाई 3 स्क्वेयर रूट 4 माइनस के स्क्वेयर स्क्वेयर रूट 4 माइनस के स्क्वेयर। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया ना, 4 ऊपर जाएगा तो 4 का स्क्वेयर रूट 2, 2 से 6 कटेगा 3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से सिर्फ 2 स्टेप्स किए हमने। पहले स्टेप में आपको याद रखना है कि हम एग्जैक्टली इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, किसकी हेल्प से चेंज किया, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से चेंज किया, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से चेंज करने के बाद सी के ऊपर जो कंडीशन थी उसे मैनिपुलेट किया, उसे रीअरेंज किया। रीअरेंज इस तरीके से करना है, देखो सी से हमने कौन सा एक्सप्रेशन बना दिया, सी से हमने ये वाला एक्सप्रेशन बना दिया, जो ये वाला चाहिए था ना हमें, ये वाला एक्सप्रेशन, सिर्फ इस इनइक्वालिटी की हेल्प से। सबसे पहले सी स्क्वेयर किया, के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, रेसिप्रोकल किया, स्क्वेयर रूट लिया और पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई किया। इनइक्वालिटी तब चेंज होती है जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आपके पास यहाँ पे आ गया, तो ये इसीलिए आया क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब उसके बाद जब रेसिप्रोकल किया तब ये 1 था, 1 यहाँ पे आ गया, क्यों आ गया 1 यहाँ पे, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया था। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे बहुत इजी डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इनमें कभी भी मार मत खाना, इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से।